दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। पूर्णिया से चुनाव लड़ना? बिल्कुल लड़ेंगे, हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। 24 का लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बढ़ते विवाद का ताजा मामला बिहार से सामने आया, जहां कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है और इंडी में दरार की वजह पूर्णिया लोकसभा सीट है। इंडी गठबंधन में सीट को लेकर एक के बाद एक दरार नजर आती है। कभी दल तो कभी नेता मैदान में नजर आते हैं। इस बार तकरार पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर है, जहां जेडीयू से आरजेडी में पहुंची बीमा भारती और जेपी का कांग्रेस में विलय कर पप्पू यादव के बीच जंग है। आरजेडी से बीमा भारती पूर्णिया सीट चाहती हैं, कांग्रेस से पप्पू यादव सीट पर दावा कर रहे हैं। बीमा भारती कह रही हैं कि पूर्णिया सीट से लड़ेंगे, पप्पू यादव कह रहे हैं कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब लालू जी की अपनी तरीके हैं, उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं, मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता विरोधी दल तेजस्वी जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो माता है, जो उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जहाँ टिकट मिलेगा तो लोकसभा लड़ेंगे। चाहती हैं पूर्णिया से चुनाव लड़ना? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे चुनाव आरजेडी के टिकट पर बिल्कुल लड़ेंगे, हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। यानी पहले फेज की चुनाव से ठीक पहले अब बिहार में सीट शेयरिंग पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कभी इंडी गठबंधन के दल अपना गणित लगा जंग के मैदान में होते हैं, तो कभी नेता उस सेफ सीट को लेकर मैदान में नजर आते हैं, जहां से वो जीत दर्ज कर सके। इधर इंडी में जारी खींचतान पर जेडीयू चुटकी ले रही है। नहीं, उनको ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने कमल छाप साबुन से स्नान कर लिया, तो वो उनके ऊपर सारे मुकदमे, सारे छापेमारी खत्म हो गए। तो वो कह रहे होंगे, अपना अनुभव बता रहे हैं कि विपक्ष के नेता भी जो नहीं भाजपा से लड़े, वो भाजपा में चले जाएं, तो उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, वो जेल नहीं जाएंगे। माननीय बीमा भारती जी को जनता दल ने विधानसभा में गृह प्रवेश करवाया, माननीय मंत्री बनाया और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तो इस्तीफा देते हैं, लेकिन अंतिम कस तक विधानसभा में बने रहेंगे। अरे विधानसभा से रिजाइन करिए ना। नैतिक रूप से अगर पार्टी से रिजाइन कर दिया, तो जिस पार्टी ने आपको एमएलए बनाया है, तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है। देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ने बिहार में अब तक सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं लिया है। तो महागठबंधन में शामिल लेफ्ट और आरजेडी ने अपने अपने दावों के मुताबिक सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कोशिश अपनी दावेदारी मजबूत रखना है, तो इंडी गठबंधन में शामिल बाकी दल और उनके नेता वक्त वक्त पर अपने हिसाब से सीट की मांग रख अपनी अहमियत समझाने की कोशिश करते आए हैं, और यही महागठबंधन में दरार की वजह बनते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ गठबंधन में विपक्ष में सीटों को लेकर अभी भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आज 5वीं लिस्ट में नामों का ऐलान करने की तैयारी कर रही है। वहीं जेडीयू ने भी सभी सीटों पर, जो बंटवारे में उनको 16 सीटें मिली थी, सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें 4 सांसदों के टिकट काटे गए हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार में इंडी गठबंधन में जहां सीट शेयरिंग पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं एनडीए गठबंधन अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहा है। शुरुआत नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने की। जेडीयू ने अपने हिस्से में आई सभी 16 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। जेडीयू की लिस्ट में जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया गया, उनमें 6 पिछड़ी जाति के हैं, जबकि 5 अति पिछड़ी जातियों से संबंध रखते हैं।
3 स्वर्ण जाति को टिकट दिया, 1 अल्पसंख्यक और 1 हरिजन जाति के खाते में टिकट गया। जेडीयू ने इस बार 4 सांसदों का टिकट काट दिया है। हालांकि पार्टी ने अपने अधिकतर नेताओं को मैदान में उतारा, जिन्होंने 2019 की जीत दर्ज की थी। नीतीश ने 24 की चुनावी जंग में इस बार शिवहर से लवली आनंद, बांका से गिरधारी यादव, सुपौल से दिलेश्वर कामत, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, भागलपुर से अजय मंडल, वाल्मीकि नगर से सुनील महतो, मुंगेर से लल्लन सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, गोपालगंज से आलोक सुमन, जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, किशनगंज से मास्टर मुजाहिद, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी को मैदान में उतारा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि फिर से एक बार उन्होंने मुंगेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मुझ पर उन्होंने भरोसा जताया और मुझको उन्होंने नामित किया। 24 की जंग में जेडीयू ने उन 4 सांसदों का टिकट काट दिया जो 19 में जीत दर्ज करके आए थे। जिन 4 सांसदों का टिकट काटा गया, उनमें से सिवान से कविता सिंह की जगह विजय लक्ष्मी कुशवाहा को उतारा। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू की जगह देवेश चंद्र ठाकुर को मौका मिला। गया से विजय मांझी का टिकट कटा क्योंकि ये सीट जितन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को मिली है। काराकाट से महाबली सिंह का टिकट कट गया क्योंकि ये सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को चली गई। जदयू ने जो भी उम्मीदवार घोषित किया है, जदयू का है, एनडीए का है, सबको बहुत बहुत शुभकामना। सबकी जीत की गारंटी है। जिस प्रकार से मोदी जी के विकास की गारंटी है, जो वादा करते हैं उसको पूरा करने की गारंटी है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की गारंटी है, देश से गरीबी मिटाने की गारंटी है, उसी तरह से एनडीए के प्रत्याशियों की जीत की गारंटी है। यानी नीतीश कुमार ने अपने उन प्रत्याशियों का चेहरा साफ कर दिया है जो 24 की जंग में विरोधियों से 2-2 हाथ करेंगे और एनडीए को 400 पार लेकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार में सीट बंटवारा हो चुका है, जिसके बाद पहली बार दिल्ली से पटना पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी। चिराग पासवान का जबरदस्त स्वागत हुआ है। पटना एयरपोर्ट पर एलजेपीआर के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और चिराग के समर्थन में नारेबाजी की। चिराग ने कहा है कि मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सभी 40 सीटें जीतेगी। 5 सीटें उन्हें दी गई है चिराग पासवान को, और वो दावा भी कर रहे हैं कि 40 सीटों पर हम अपनी जीत दर्ज करेंगे। अगर हम पिछले इलेक्शन की बात करें तो 39 सीटें एनडीए के पक्ष में गई थी और अब ऐसे में 40 सीटों पर एनडीए ने अपना दावा ठोका है। में जोश है वो मेरे उत्साह को और बढ़ाता है, और ये जोश, ये उत्साह दर्शाता है कि एनडीए कितनी मजबूती से 40 की 40 सीटें जीतकर हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे गठबंधन के साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, तमाम एनडीए के साथी मजबूती से एक साथ एकजुट होकर 40 की 40 सीटें जीतकर हमारे प्रधानमंत्री जी की झोली में देने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। देखिए, चुनावी मौसम है, ऐसा होता है। अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने भविष्य के लिए जिसको ठीक लगता है वो ऐसे फैसले लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज़्यादा किसी दल पर या किसी गठबंधन पर असर पड़ेगा। चुनाव के समय हम लोगों ने हमेशा देखा है, कुछ लोग इधर आते हैं, उधर जाते हैं, ये होता रहता है, सामान्य प्रक्रिया है।